आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात करते हैं बरतानिया की। यहाँ पर आपने पिछले दिनों ये खबरें सुनी भी थी कि इमिग्रेशन रूल्स जो हैं उस हवाले से चेंजेस की जा रही हैं और ऐसी तारीखी चेंजेस की जा रही हैं, इतनी सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं जिनकी खुद ही बरतानिया की सियासत में मिसाल नहीं मिलती। शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी हैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट और कमिटेड दिखाई दे रही थी ILR की जो चेंजेस थी उसका जो दुरानिया है बढ़ाने के लिए कि 5 साल से बढ़ाकर इसको 10 साल कर दिया जाएगा और कुछ केसेस में तो ये 10 भी नहीं बल्कि 15 साल हो जाएगा। असाइलम सीकर के हवाले से भी वो नई कानून साजी करने जा रही थी, लेकिन जब वो तैयारी कर रही हैं इस हवाले से कंसल्टेशन भी ख़त्म हो चुकी है। जो लोग इससे मुतासिर होते हैं उन्होंने भी जो उनके कंसर्न्स थे वो रेज़ किए हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि ख़ुद गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है। जो गवर्नमेंट्स की पहली रिपोर्ट्स थी उनकी नफ़ी करती है, क्योंकि क्लेम ये किया गया था शबाना महमूद की जानिब से, होम सेक्रेटरी की जानिब से और उनकी जो टीम थी कि ये जो वो चेंजेस करेंगी ILR में, इसका जो दौरानिया बढ़ाएंगी, स्पेशली जो लो इनकम स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए, तो 10 बिलियन पाउंड्स की बचत होगी इससे। लेकिन नई रिपोर्ट ये बताती है कि सिर्फ 600 मिलियन पाउंड्स की इससे बचत हो सकेगी, जो कि सिर्फ 6% है उस दावे का जो इससे पहले हुकूमत की जानिब से किया गया था कि जो सख्त तरीन कवानीन में चेंजेस की जा रही हैं इससे 10 बिलियन पाउंड्स की बचत की जा सकेगी। सिर्फ यही नहीं, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो लो इनकम स्किल्ड वर्कर्स की बात शबाना महमूद करती हैं और जिसमें 3.5 लाख का उन्होंने फिगर भी बताया था कि ये अगर रूल्स ना बनाए गए, चेंजेस ना की गई तो ये नेशनल हो जाएंगे या इनको ILR मिल जाएगा अगले 5 साल में। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि तकरीबन पहले 20 साल जब भी वो इमिग्रेंट आते हैं, अगर वो लो इनकम स्किल्ड वर्कर हैं तो भी तकरीबन 20 साल तक वो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो बेनिफिट्स अगर वो क्लेम करते हैं। और 20 साल के बाद शायद ऐसा वक्त आता है कि उसमें पेंशन्स आ सकती हैं या बाद के जो मराहिल आ सकते हैं कि उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनकी तादाद उनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा हो जाए। तो इन्हीं उमूर पे बात करेंगे। ज़ैन 10 बिलियन पाउंड्स का क्लेम किया कि ये बचत होगी अगर हम ये सख्त तरीन कवानीन जो है वो चेंजेस करें, जिस पे खुद ही लेबर के अपने भी जो MPs हैं वो राज़ी नहीं हैं। जो इनफैक्ट लेबर का थिंक टैंक है वो भी जो है इन सारे दावों की नफ़ी कर रहा है। और अब पता चला है कि खुद ही हुकूमत की एक नई रिपोर्ट में कि सिर्फ 6% जो है जो क्लेम किया जा रहा है उसका सेविंग्स में आ सकता है, और वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है जो उससे जो लोग इसमें डिसहार्टन होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो 10 साल 15 साल देख के वैसे ही चले जाएंगे, तो उससे जो नुकसान होगा बरतानवी गवर्नमेंट को वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए नीलम, ये जो गार्डियन की रिपोर्ट जो आपने पढ़ी, कल मैंने भी पढ़ी, मेरी नज़रों से गुजरी, ये बड़ी डिटेल रिपोर्ट है। उन्होंने उसमें सारे एस्पेक्ट्स का जो है वो जायज़ा लिया। एक तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि ये जो 5 साल का अब दौरानिया कह रहे हैं, तो 5 साल की बजाय अगर आप 10 साल करते हैं तो जो लो स्किल्ड पर शख्स आए हैं वो हाईली क्वालिफाइड भी हैं। ये नहीं है कि कोई जो लो स्किल पे यहाँ पर आया है तो वो बेसिकली कोई जो है वो मैट्रिक पास इंटर पास है, वो मास्टर्स लेवल की डिग्री रखता है। तो अगर आप उनको उसी लो स्किल पे रखेंगे तो वो आपको कम टैक्स देगा। लेकिन अगर आप उनको उस एम्प्लॉयर के जाल से बाहर निकाल देंगे, यानी वो खुद से अपने जो है वो अपने स्किल लेवल, स्किल सेट या दूसरी जो उनकी क्वालिफिकेशन का लेवल है उस लिहाज से वो कोई बेहतर जॉब तलाश करता है तो वो ज़्यादा टैक्स आपको दे सकता है। और वही जो आपने बात बताई कि ये जो बेनिफिट्स वो बता रही हैं जो वो ले सकता है यहाँ से, तो वो 20-25 साल बाद आएगा, अभी जो है वो फौरन नहीं। और दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ी जो सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि इसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स की जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन होती थी UK, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। यानी बहुत सारे लोग पहले अपना जो मुस्तकबिल है वो UK में देखते थे, तो क्या अब स्किल्ड जो लोग हैं वो UK को अपनी प्रेफरेंस में रखेंगे? तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। बिल्कुल। और ये जो बेनिफिट्स की बात की जा रही है कि बेनिफिट्स में तो सबसे ज़्यादा उसकी कैटेगरी जो लो इनकम स्किल्ड वर्कर है वो तो इतने बेनिफिट्स नहीं ले रहा। अगर असाइलम सीकर्स की बात की जाए, अगर आप उनके जो एप्लीकेशंस पे फैसले जल्दी जल्दी करें,
उनके लिए तो बड़ी बड़ी अभी भी ऑप्शंस की जा रही थी, पिछले दिनों भी वो आई थिंक £10,000 जो है वो पर हेड पर ले हेड जो सकते है हैं वो और आप वापस दे जा रहे सकते हैं। थे। तो वहाँ पे आप वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, जो स्किल्ड वर्कर है वो तो बेनिफिट्स क्लेम ही नहीं करता। ये जितनी भी लॉजिकल बातें की जा रही थी अब तक, वो इस रिपोर्ट में सामने आ रही हैं कि वो तो इतने बेनिफिट्स ले ही नहीं रहे आपसे, वो तो उल्टा टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपने उन्हीं को पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम बना के पेश किया हुआ है और बहुत ज़्यादा कमिटेड है। मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है कि शबाना महमूद जो कि समझती भी हैं और जिनकी जो अपनी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी बड़ी तादाद जो है वो इमिग्रेंट्स होगी और इमिग्रेंट्स बैकग्राउंड की होगी, उसके बावजूद वो ऐसी बातें उनकी जानिब से मैं सामने एक और रिपोर्ट पिछले दिनों नीलम पढ़ रहा था जिसमें ये इस चीज़ पर सवाल उठाया गया कि जो यूके है वो अपनी इमिग्रेशन इतनी सख्त क्यों कर रहा है। एक तो ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ कि बहुत सारे दूसरे वीज़ाज़ हैं, बहुत सारे दूसरे रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे अब ग्लोबल टैलेंट वीज़ा होता है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जो है वो पूरी दुनिया में उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है बहुत आसान है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यूके के मामले में आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में एक डिजिटल नोमैड के नाम से वीज़ा होता है, पुर्तगाल देता है और यूरोपियन कंट्रीज़ देती हैं कि जिसमें आप आएँ, यहाँ पर आकर आप जॉब ढूंढें और वो सारे मामला। और उसकी बरक्स अगर आप वर्क परमिट जो स्किल वर्कर वीज़ा है उसको देखें तो उसमें तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है कि एक शख्स वहाँ से जॉब ढूंढ के आ रहा है, उसका पहले से प्री डिसाइडेड है कि उसकी कितनी जो है वो सैलरी होगी, कितना टैक्स नेट में वो टैक्स देगा और फिर वो जो है वो एक जो भी आपके मुल्क के साथ उसकी एक कमिटमेंट है कि इतने सालों बाद वो जो है वो इसका बाकायदा हिस्सा बन जाएगा। सो मेरे ख्याल में इंस्टेड के ये दूसरी चीज़ों को, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को आसान करते, डिजिटल नोमैड को आसान करते, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है, डिजिटल मामलात की तरफ जा रही है, तो लोग चाहते हैं कि जो लोग डिजिटली रिच हैं, जो लोग जो हैं वो डिजिटली दुनिया को कंट्रोल करें, वो उनके मुल्क में बैठें। अच्छा, अफसोस इस बात का भी होता है बार बार जब केयर वर्कर्स के हवाले से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो बहुत जो है नामुनासिब है कि ये तो लो इनकम स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे उनकी कोई स्किल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे एनएचएस के ऊपर कितना बर्डन है कि जब तक मेरे ख्याल से आप आखिरी सांस पे ना हो तो उस वक्त तक आपको प्रायोरिटी बेस पे फ़ौरन से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको केयर नहीं मिलती। और केयर वर्कर्स की इतनी इम्पोर्टेंस है कि इतने बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, या ऐसे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, या ऐसे जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, उनको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें जब उनके अपने प्यारे वहाँ पर मौजूद नहीं है। और ऐसे उनके लिए ज़बान इस्तेमाल की जाती है जैसे वो पता नहीं कोई बर्डन बने हुए हैं इस मुल्क पे आकर, वो कुछ कर नहीं रहे इन रिटर्न। देखें, अगर आप हाईली स्किल्ड लोगों को आसाइशें देना चाहते हैं जो कि पहले ही आसाइश में है, देखें अगर कोई शख्स 1 लाख पाउंड प्लस कमा रहा है तो उसको शायद इतना मसला भी ना हो कि अगर यूके उसको नेशनैलिटी नहीं देता, वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर भी जितनी उसकी आमदन है वो उसमें ईजिली मैनेज कर सकता है। अगर उसकी वजह से आप उन लोगों को जो है वो कुर्बान करना चाहते हैं या उन लोगों को आप इफ़ेक्ट करना चाहते हैं जो आपके यहाँ पर मौजूद लोगों को संभाल रहे हैं, ऐसे लोगों को जो किसी किस्म के जो है वो मसाइल का शिकार हैं, ज़हनी या फिज़िकल किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार हैं, तो इट मीन्स आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और आपको पता है कि जब केयर वर्कर्स के लिए जो है वो डिपेंडेंस बंद हुए थे तो तब ये आवाज़ असम्बली में भी उठाई गई कि जो लोग आपके लोगों का ख्याल रख रहे हैं, यहाँ की फैमिलीज़ का ख्याल रख रहे हैं, आप उनकी फैमिलीज़ का ख्याल क्यों नहीं रख रहे। वो आप चाहते हैं कि वो यहाँ के लोगों का तो ख्याल रखें लेकिन उनकी फैमिली जो है वो उनसे दूर है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे क्या मतलब कितनी गलत बात है कि एक तो केयर वर्कर वहाँ, ठीक है अगर कोई इलीगल तरीके से आया हम उसे कभी सपोर्ट नहीं करते, Absolutely. लेकिन जो लीगल तरीके से आए हैं बेचारे, सिर्फ काम करने आए हैं, अपने लिए रोज़गार कमाने आए हैं, उनकी फैमिली वहाँ रहे, बस वो आ सकते हैं और फिर उनकी इज्जत भी नहीं है। मतलब वो केयर वर्कर्स हैं, वो केयर फराहम कर रहे हैं और आपने उनके लिए ये लफ्ज़ ही अजीब सा बना दिया है कि अब आसपास कोई केयर वर्कर होता है वो बेचारे हेसिटेट करते हैं बताने में कि पता नहीं ये हमारे बारे में सोचेंगे कि हम कोई इलीगल तरीके से आए हैं या हम कोई इस मुल्क पे बर्डन है। ये सूरत हाल कर दी। ऊपर से ठीक है बहुत अच्छा मुल्क है यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे हमसाए में कौन रहता है, यहाँ पे फैमिली सिस्टम क्या है, बच्चे जो हैं वो जो एक बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट हम जिसके ऊपर बात भी कर रहे थे वो आ गया है। कोई किसी के से ज़्यादा पूछना नहीं चाहता, कोई किसी की ज़्यादा केयर नहीं करना चाहता। और ऐसे में आपको पता है कि अगर ये वर्कर्स भी ना हो तो पता नहीं कितने जो लोग हैं वो बेचारे उनका कोई पुरसाने हाल तक ना हो। एब्सोल्युटली। और
दो तरह का कानून होना वैसे ही ज्यादती है कि अमीर के लिए एक डिफरेंट कानून है और गरीब के लिए एक डिफरेंट कानून है। यानी जो लो स्किल्ड वर्कर और जो हाई स्किल्ड वर्कर ये की तो आप बात लैंग्वेज करें, वही नहीं होगी जिसके ऊपर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके ऊपर तनकीद करते थे कि वो वहाँ पे तो उनको बड़ा गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है और हमारे पास तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी उस वक्त कहाँ जाती है कि जब मतलब हर कोई मोस्टली यहाँ पे मास्टर्स ही होता है, लेकिन सिर्फ अगर उसकी फील्ड ऐसी है कि उसमें ज़्यादा सैलरीज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो फिर जो है वो देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आप देखें कि आप अगर कोई हाईली स्किल्ड है तो वो गोल्डन वीज़ा जाके यूएई का भी ले सकता है, वो और जगहों का भी, और वो पासपोर्ट भी खरीद सकता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज ऑप्शन देती है कि आप आपका पासपोर्ट खरीद सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, ठीक है। सो अब अगर आप एक तो उसके लिए परेशानी ये बना रहे हैं कि वो डिपेंडेंट साथ नहीं ला सकता, और दूसरी परेशानी ये है कि आपने एक तो अपनी फैमिली के बगैर रहना है और दूसरा ये है कि 5 साल की बजाय 10 साल रहना है। यानी आप चाहते हैं कि एक तो वो अपनी फैमिली से दूर रहे, दूसरा उसका अरसा जो है वो जितना, और अगर वो किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, फिजिकल सपोर्ट दे रहा है, तो अगर उसकी खुद की इमोशनल हेल्थ ही नहीं इस तरह की कि वो अपने आप को संभाल सके, तो वो किसी दूसरे शख्स को क्या संभालेगा। सो जो केयर वर्कर्स जो हैं उनकी भी केयर अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में वो माशरे की केयर बेहतर अंदाज नहीं कर केयर सकते। वर्कर्स की हम बात करें ना, पिछले दिनों कुछ डॉक्टर्स से भी मेरी बात हुई है कि पहले यहाँ पे डॉक्टर्स आते थे, अपना जो मतलब स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम है वो देते थे और उसके बाद वो यहाँ पे सेटल होते थे। अब वो ही डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो करने के बाद वो वापस अपनी होम कंट्रीज़ जा रहे हैं क्योंकि उनको नहीं अट्रैक्शन लग रही यहाँ पे एनएचएस में का हिस्सा बनने में, यहाँ के सिस्टम में आना उनको नहीं लग रहा कि ये उनके लिए वर्थ इट है। और तो ये डॉक्टर्स अगर इस मुल्क में कम होंगे तो आप सोचें कि अभी क्या सूरत हाल है, और अगर आगे चंद सालों में इस तरह के जब आप कानून साजी करके आधे लोगों को मतलब मायूस करेंगे तो फिर क्या यहाँ पे हेल्थ की सूरत हाल। देखिए पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स की जो या दूसरे जो ममालिक हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनको मसीहा कहा जाता है और बड़ी डिग्निफाइड किस्म की जॉब समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने अगर देखा हो, अगर आप जीपीज़ में जाएं तो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी जो काम हैं उनको खुद करने पड़ते हैं। अपनी क्लिनिक के सारे जो मामलात हैं वो खुद देख रहे होते हैं। इवन जो है वो वहाँ पर अगर आपकी शीट्स चेंज करनी वो डॉक्टर साहब खुद कर रहे थे। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इससे आपकी जो वर्क स्किल हैं वो मुतासिर होते हैं किसी तरह से। वो आपकी स्पेशलिटी किसी और चीज़ में है, और अगर आपको 7 पैरेलल 10 काम देखने पड़े और बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाना और बहुत सारे दूसरे मामलात करना, मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें अगर ये बाकायदा तौर पर बांटे ना जाएं तो एक जो शख्स है, जो डॉक्टर है, रिलेटिवली ज़्यादा मेहनत की होती है, उसने रिलेटिवली ज़्यादा कंपटीशन के थ्रू वो गुजरा होता है, और उसके बाद एक कंपटीशन के थ्रू अगर वो आता है तो उसको ऑब्वियसली लगेगा कि जो मेहनत मैंने की है ये उसका समर नहीं हो सकता कि मैं एक और किस्म की एक परेशानी में जो है वो 5 साल मजीद गुजारूं। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो कम ही है। अगर हम रेस्टोरेंट्स में भी जॉब जो लोग कर रहे हैं उनको देखें कि अगर आपकी 9 घंटे की जो 10 घंटे की शिफ्ट है, तो अगर आप टिल पे खड़े हैं तो आप टिल पे भी खड़े हैं, आप पीछे भी खड़े हैं, आप बर्तन भी धोएं, आप सफाई भी करें, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन एक इंसान की कोई स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। अगर आप हैं तो बस अब आप ही हैं और आपने ही सब कुछ करना है। मतलब आपने जाके किचन में खाना भी आप बना सकते हैं, आप जाके बर्तन भी धो सकते हैं, आपने जाके कस्टमर सर्विस, क्योंकि ये डिफरेंट स्किल्स है। ये खाना बनाने की स्किल है, या एक वॉशिंग की स्किल है, या क्लीनिंग की स्किल है, और साथ में कस्टमर्स से किस तरह से बात करनी ये भी एक स्किल है। लेकिन नहीं, सबको करना है, और वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर कोई इससे इनकार करे तो वो समझा जाता है कि इसका तो ये तो काम ही नहीं करना चाहता। देखिए ये आपकी मेरे ख्याल में स्किल और मेहनत दोनों से ज़्यादती होती है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं एक शेफ़ बनना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे खाने पूरी दुनिया में मशहूर हों, और मैं पूरी अपनी मेहनत जो है वो उस पर्टिकुलर जो है वो स्किल पे लगा रहा हूँ, और मैं बड़े स्किल सेट के साथ एक बड़ा बेहतरीन शेफ़ बन गया हूँ, और मुझे ये कहा जाए कि आप जो है वो ये खाना तो बनाएं, लेकिन अगर आपको इस खाने के दरमियान अगर 10 मिनट का भी गैप मिल रहा है तो उसमें आप जाएं, बर्तन भी धोएं, आप जो है यहाँ पे सफाई भी करें। आप हो सकता है कि आपको वो पैरेलल तौर पे एक साइकिल दें कि जाके डिलीवर भी कराएं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सॉरी मैं ये भूल ही गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं आपको, आपके माइंडसेट को इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि आप ये समझ रहे होते हैं, आपने जहन बनाया होता है कि अगर मैं किसी जगह पे शेफ़ की जॉब करने जा रहा हूँ तो आप जहनी तौर पर शेफ़ बनने जा रहे हैं। सो
جو لو اسکل جابز ہیں ان میں پھر یہ معاملہ ہے کہ آپ اگر مسلسل کام لے رہے ہیں اور اس طرح کا کام لے رہے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد آپ کو ایک آزادی مل جانی چاہیے کہ ایک پرٹیکولر امپلائر کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے آپ سیلف امپلائڈ ہو سکیں, آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی بزنس کھول سکیں, آپ آپشنز دیں ان کو, یا نہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اسی پرٹیکولر فیلڈ میں رہیں گے 10 سال پھر جا کے آپ کو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی یہ اس کرٹکس سوسائٹی نا کا حصہ ہیں. اس کو سلیوری کے سسٹم سے جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ویزا لے کے آئے ہیں, آپ نے اپنی زندگی کے 5 سال ایک جگہ لگا دیے لیکن آپ کو اس امپلائر سے آپ کی نہیں بن پا رہی, اتنی مارکیٹ یہاں پہ اوپن نہیں ہے, آف ہے یہاں پہ, لیکن آپ کو مجبوراً اب 5 سال اور اس کے ساتھ لگانے ہی لگانے ہیں, وہ 10 سال آپ نے اپنی زندگی کے اس کو دینے ہی دینے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس ویزا نہیں رہے گا اگر آپ اس ملک پہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ مجبوراً کسی کے ساتھ کام کرنا, ٹھیک ہے آپ کے پاس آپشن ہے یا تو آپ کام کریں یا آپ ملک واپس چلے جائیں, لیکن اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا کام ان کے ساتھ. اور میں نے تو ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں نیلم کے آپ کو یہ پرٹیکولر سرٹن ٹائم دیتے ہیں 90 ڈیز کا کہ اگر آپ ایک امپلائر سے معاملہ نہیں چل پایا اور آپ کا ختم کر دیا اس نے سسٹم, آپ کا کاسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا یا آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم کر دیا جیسے بھی, تو اگر وہاں سے آپ کا ختم ہو گیا ہے تو ان سائڈ میں بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ نے الٹرنیٹ کوئی جگہ دیکھی ہے اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, یعنی آپ ایک ٹائم فریم لے کے آئے ہو, آپ نے ڈیفرنٹ امپلائر ڈھونڈ لیا, ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ معاملات کر لیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے زین اب کہ اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ 5 سے اگر 10 سال ہو جائے گا تو کہ 10 سال کے بعد بھی آپ کو کوئی آپ جو ہے سیٹل سٹیٹس کی طرف جا سکتے ہو یا نہیں, کیونکہ ریفارم یو کے جو اس وقت ان کے جو عزائم ہیں, اور جیسے ضیاء یوسف جو ہیں انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ تو یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیں گے ILR کا, کہ 5 سال کے بعد آپ رینیو کرا لیں, اس کے بعد رینیو کراتے جائیں, نیشنلٹی جو ہے وہ تو ایک خواب بن جائے گی. تو ان ساری اسٹیٹمنٹس کو بھی لوگ سن رہے ہیں, پھر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے عزائم بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ بالکل ایک ان اٹریکٹیو جگہ بنتی جائے گی اسکل ورکرز کے لیے. اور یہ بیانات ان لوگوں کی جانب سے آتے ہیں جن کے والدین نے بڑی محنت سے یہ جو سٹیزن شپ ہے اس کو ارن کیا اور ان کو فری میں ملی. ہو سکتا ہے آبویسلی جب والدین کو ملی تو ان کو مل گئی, تو اگر انہوں نے بھی اسی طرح سے ارن کی ہوتی جیسے کوئی اسکل ورکر جو ہے وہ 5 سال کسی ایک پرٹیکولر امپلائر کے جو ہے وہ ساتھ کام کرتا ہے, وہ اپنی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایموشنل ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتا ہے, فزیکل ہیلتھ پر کمپرومائز کرتا ہے, تو شاید یہ بیانات ان کی جانب سے نہ آتے, چاہے اس کی آپ ضیاء یوسف کی شکل میں دیکھیں, چاہے آپ شبانہ محمود صاحبہ کی شکل میں دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین نے وہ محنت کی ہے, جو انیشل جو یہاں کے پاسپورٹس ہیں وہ انہوں نے اپنی وجہ سے نہیں لیے, ILR اپنی وجہ سے نہیں لیے, وہ ان کے والدین کی وجہ سے آئے ہیں. سو اگر ان کے والدین اس طرح کا کوئی بیان دیں تو ہمیں شاید ڈفرینٹ ایک امیج نظر آئے, لیکن وہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اس امپورٹنس کا پتہ ہے, ان کو ان سختیوں کا پتہ ہے, ان مشکلات کا پتہ ہے جن سے گزر کر جن پہراؤں سے گزر کر وہ اس منزل تک پہنچے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان کے اگر پیرنٹس نے بھی قربانی دی ہے تو وہ اپنی پیرنٹس کی قربانیوں کو بھی اس وقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے, اور آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ امیگرنٹس کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہے. بہت شکریہ زین, آپ نے جوائن کیا. یقیناً ہم اپنے آنے والے شوز میں بھی اس اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو پیس ٹاکس ہیں اس کا سیکنڈ راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. اس خبر کی مزید تفصیلات کل کے شو میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, لیکن ابھی شو کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.